हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द फिटर थ्योरी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारा जो वन लाइनर क्वेश्चनों का सेट चल रहा था, तो फ्रेंड्स उसका हमारा ये अगला पार्ट है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चनों का। इस वीडियो में लगभग 400 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके स्पीड में हो जाएंगे। इसमें हम 400 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का टाइम लेंगे। तो देखते हैं हम अपने आज के क्वेश्चनों को। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि गेज किस धातु का बना होता है। तो गेज हमारा टूल स्टील का बना होता है। वह गेज जिससे चौड़ाई, मोटाई, लंबाई और बाहरी व्यास मापा जाता है। तो फ्रेंड्स वो हमारा स्नैप गेज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मास प्रोडक्शन में निर्मित मशीन पार्टों को अधिकतर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा गेज के द्वारा ही इसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्य थ्रेड के हेलिकल जो हमारा हेलिक्स झुकाव होता है वो किधर होता है। तो फ्रेंड्स अगर हमारी चूड़ी में जो हेलिक्स झुकाव होता है तो वो हमारा राइट हैंड टाइप होता है। जो हमारा राइट हैंड होता है एक लेफ्ट हैंड। तो फ्रेंड्स जो हेलिक्स झुकाव होता है वो हमारा राइट हैंड की तरफ होता है। नेक्स्ट है कि छोटे पाइपों का व्यास किस गेज द्वारा मापा जाता है। तो वहाँ पर हमारा फ्रेंड्स एक टेपर रिंग गेज होता है, उसके द्वारा हम छोटे पाइपों का व्यास मापते हैं। नेक्स्ट है कि स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो स्लिप गेज दिया गया है तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, जॉनसन गेज के नाम से जाना जाता है। इसको जो हमारा स्लिप गेज होता है इसको जॉनसन गेज। और जो साइन बार हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स। तो हमारा साइन बार है वो त्रिकोणमिति या साइन कोण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर अगर आपको त्रिकोणमिति या साइन कोण इन दोनों के सिद्धांत पर साइन बार हमारा काम करता है। नेक्स्ट है बताना किस विधि द्वारा एक जॉब पर समांतर तथा लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जो एक डेटम लाइन होता है, तो डेटम लाइन द्वारा हम एक ही जॉब पर समांतर और लंबवत रेखाएं खींच सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि बताना किस टूल द्वारा एक गोल छड़ की सिरे पर लाइन खींची जाती है। अगर हमारे पास कोई एक गोल छड़ है उसके सिरे पर लाइनें खींचनी है तो वहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जेनी कैलिपर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है बताना किसकी सहायता से एक वर्नियर हाइट गेज द्वारा एक गोल रॉड पर समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जो बी ब्लॉक होता है उसके द्वारा ही एक वर्नियर हाइट गेज द्वारा हमारे गोल रॉड पर जो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं तो उसको हम बी ब्लॉक पर रखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि एंगल प्लेट में जो स्लॉट कटे होते हैं तो फ्रेंड्स उनका क्या कारण है, जो स्लॉट क्यों काटे जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा जॉब होती है, जॉब को क्लैंप करने के लिए ही हम एंगल प्लेट पर स्लॉट काटते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि पंच का साइज किससे लिया जाता है। तो पंच का साइज लिया जाता है व्यास की लंबाई से, व्यास एवं उसकी लंबाई से। नेक्स्ट है सरफेस गेज। जो हमारा सरफेस गेज द्वारा क्या किया जाता है तो फ्रेंड्स उसके द्वारा हम मार्किंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सेंटर पंच का हमारा पॉइंट एंगल कितना होता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सेंटर पंच होता है उसका पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट दिया गया है डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा डॉट पंच होता है वो हमारा 60 डिग्री का होता है। एक हमारा मीट्रिक पंच होता है उसका हमारा 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का होता है। तो सेंटर पंच 90 डिग्री, डॉट पंच 60 डिग्री और मीट्रिक पंच 30 डिग्री। नेक्स्ट दिया गया है कि सरफेस प्लेट कि हमारा जो किस मेटल की बनाई जाती है। यहाँ पर ये बताना है कि सरफेस प्लेट किस मेटल की बनाई जाती है। तो ये हमारा क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन। तो यहाँ पर हमारा क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट बनाई जाती है। नेक्स्ट दिया गया है कि सरफेस प्लेट की शुद्धता प्रतिशत हमारी हाई स्पॉट में मापी जाती है। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर की प्रतिशत में इसके हाई स्पॉट में मापी जाती है। नेक्स्ट दिया गया है कि स्क्राइबर का पॉइंट कोण कितने डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। जो हमारा स्क्राइबर होता है इसका पॉइंट एंगल कितने डिग्री पर ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 12 से लेके 15 डिग्री पर इसको हम ग्राइंड करते हैं। सरफेस गेज को और किस नाम से जानते हैं। ये हमारा कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है कि सरफेस गेज को और किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। तो उसको हम स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दिया गया है
कि किस पंच का पॉइंट कोण 30 डिग्री होता है, तो वहां पर हम उसको कहेंगे प्रिक पंच का, या कहेंगे प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो ये हमारा 30 डिग्री होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि रूल हमारा किस प्रकार का यंत्र है, तो जो हमारा रूल होता है स्टील रूल, तो वो हमारा लंबाई मापने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट है कि सामान्यतः कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा कैलिपर बताना है कि किस मेटल के बनाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स कैलिपर हमारे माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि स्टील रूल किस धातु का बनाया जाता है, फ्रेंड जो स्टील रूल होता है ये हमारा स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि ट्राई स्क्वायर का माप किस में व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो ट्राई स्क्वायर दिया रहता है तो उसके जो ब्लेड का एक बाहरी सिरा स्टॉक के अंतिम छोर तक होता है, वहीं से ही हम ट्राई स्क्वायर का माप लेते हैं। जो हमारा ब्लेड में एक बाहरी सिरा होता है वो स्टॉक तक जहाँ तक वो लगा रहता है, तो उतने ही माप को हम ट्राई स्क्वायर का माप लेते हैं। नेक्स्ट है ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे एक अंडरकट किस लिए रखा जाता है, तो वहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जो अंडरकट रखा जाता है ये जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए रखा जाता है। जो हमारा ट्राई स्क्वायर को ही फ्रेंड्स गुनिया बोला जाता है, जिसको आप एल आकार का होता है ये, तो उसको ही गुनिया बोला जाता है। तो जो वहाँ पर अंडरकट रखा जाता है जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए। नेक्स्ट दिया गया है कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, तो वो 90 डिग्री के कोणों को चेक करने के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा बढ़ईशाला में और दर्जियों के द्वारा और मिस्त्रियों के द्वारा। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि वर्कशॉप में और जो बढ़ईशाला है दर्जियों के यहाँ और मिस्त्री के यहाँ, वहाँ पर हमारा ट्राई स्क्वायर का ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो फ्रेंड्स हमने अभी बताया था कि 90 डिग्री का कोण चेक करने के लिए समकोण की त्रुटि को परिशुद्धता में जांच सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सिलेंडर स्क्वायर होता है और स्लिप गेज, इन दोनों के द्वारा ही हमारा जो कोई समकोण पर अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसकी जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि परिशुद्धता के आधार पर ट्राई स्क्वायर कितने ग्रेडों में मिलता है, तो फ्रेंड्स ट्राई स्क्वायर हमारा ए और बी 2 ग्रेडों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि मैचिंग पार्ट के बीच क्लीयरेंस किसके द्वारा मापा जाता है, या हम कह सकते हैं कि 2 मैचिंग पार्ट के बीच जो गैप होता है उसको हम किस गेज के द्वारा मापते हैं, तो वहाँ पर हमारा फिलर गेज के द्वारा उसको मापा जाता है। जो फिलर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मैचिंग पार्ट के बीच गैप चेक करने के लिए। नेक्स्ट दिया गया है कि सेंटर गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो फ्रेंड्स जो हमारा सेंटर गेज होता है तो इसको हम सही सेंटर हाइट पर लेथ टूल को सेट करने के लिए वहाँ पर लेथ मशीन में ही हमारा सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए किस ग्रेड का स्लिप गेज प्रयोग में लाई जाती है, तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स वर्कशॉप में सेकंड ग्रेड का जो होता है फ्रेंड्स, तो ग्रेड 2 का हमारा वहाँ पर स्लिप गेज प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि स्लिप गेजों की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स हमारा स्लिप गेजों की हार्डनेस 63 HRC से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है कि एक डाई होता है जो हमारा एक्सटर्नल, फ्रेंड्स जो एक्सटर्नल होता है उसको बोलते हैं बाहरी, जो इंटरनल होता है उसको बोलते हैं अंदरूनी। अगर एक्सटर्नल लिखा हुआ है तो समझ लेना कि बाहर की चूड़ी काटना है। एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल, तो अगर हमारा एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल की बात की जाए तो वो हमारी डाई हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम इंटरनल थ्रेड कटिंग टूल तो वो हमारा टैप हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि चीजल द्वारा एक ग्रू की चिपिंग करनी है, तो जब चिपिंग ग्रू के अंत तक पहुँचती है तो धातु को उभाड़ के रूप में टूटने से आप कैसे बचाएंगे, तो यहाँ पर हमारा एक प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर अंतिम भाग को उल्टी दिशा से चिपिंग करके, अगर हमने यहाँ से चिपिंग करना शुरू किया और लास्ट तक पहुँच गए तो हम क्या करेंगे, फिर उसको बदल के चिपिंग करेंगे। नेक्स्ट है कि ग्रेड 1 की स्लिप गेज प्रयोग कहाँ की जाती है, तो फ्रेंड्स जो हमारी ग्रेड 1 की स्लिप गेज होती है वो हमारी इंस्पेक्शन रूप में, इंस्पेक्शन वर्कशॉप में वहाँ पर हम यूज करते हैं। जो ग्रेड 2 होती है फ्रेंड्स ये हमारी प्रोडक्शन लाइन में वर्कशॉप एरिया में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है,
तो जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से इसका साइज लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि श्रिंक रूल का हमारा गर्म जॉब की मैपिंग करने के लिए या फिर पैटर्न बनाने के लिए। तो ये हमारा जो श्रिंक रूल होता है ये हमारी गर्म जॉब को भी माप सकता है। नेक्स्ट दिया गया है कि ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर ब्रिटिश प्रणाली को ही हम फुट पाउंड सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुट पाउंड सेकेंड या FPS। तो इसको ही, तो वहाँ पर लंबाई को मापेंगे फुट में और हमारा जो पाउंड में, उसको पाउंड में, समय को सेकंड में। समय को ही किसी भी इकाई में पूछा जाए सेकंड में ही मापा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है स्ट्रेट एज एक हमारा प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है कि सतह की समतलता मापने के लिए। नेक्स्ट दिया गया है फ्रेंड्स किसी सीट रूल का प्रयोग किस आकार के जॉब पर मार्किंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सिलेंड्रिकल जॉब पर मार्किंग के लिए हम सीट रूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है एक प्लग गेज जिसके गो और नो गो साइज एक ही सिरे पर होते हैं। अगर हमारा जो प्लग गेज है उसका गो सिरा और नो गो सिरा अगर एक ही साइड पर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव प्लग गेज। नेक्स्ट दिया गया है फ्रेंड्स, टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए स्पीड में रहेंगे। प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है तो सिलेंड्रिकल पार्ट के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए। नेक्स्ट दिया गया है कि टेपर प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर टेपर सुराखों को चेक करने के लिए। हमारा प्लेन रिंग गेज था तो सिलेंड्रिकल पार्ट के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए, और टेपर प्लग गेज तो टेपर सुराखों को चेक करने के लिए। गेज किस धातु के बनाए जाते हैं? तो गेज हमारे एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? थ्रेड माने चूड़ी होता है, तो चूड़ी रिंग गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बाहरी चूड़ी को चेक करने के लिए। रिंग लगा दिया। अगर फ्रेंड थ्रेड गेज होता तो फिर हमारा अंदरूनी और बाहरी दोनों आ जाता। इन्होंने इसमें क्या किया कि थ्रेड रिंग गेज, रिंग हमारी होती है तो रिंग को हम कहाँ पहनते हैं? बाहर, अंगुली में बाहर ही पहनते हैं। इसी प्रकार से आप इसको भी समझ लेना कि थ्रेड रिंग गेज मिल जाए तो बाहरी चूड़ी चेक करने के लिए। नेक्स्ट है सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है? तो फ्रेंड्स वो हमारा रेफरेंस लाइन टूल है। नेक्स्ट है किसी एडजस्टेबल स्नैप गेज में दो एडजस्टेबल जा होते हैं। जो का मतलब होता है जबड़े होते हैं। जो हमारा एडजस्टेबल स्नैप गेज होता है उसमें हमारे दो एडजस्टेबल जबड़े होते हैं, तो वो क्या होते हैं? एक ही साइड पर होते हैं। नेक्स्ट है अब यहाँ पर हमारा दिया गया है कि अगर हमारा 25/7 की प्लग गेज गो और नो गो साइज होने चाहिए, तो यहाँ पर हमारा जो 25 दिया गया है वो हमारा, यहाँ पर हम 24 पॉइंट, इसको पॉइंटों में कह सकते हैं या सीधा 25 कह सकते हैं। तो ये हमारा MM में दिया हुआ है गोसिरा, और अगर हम जिसको जोड़ देते हैं तो ये हमारा 25.23 mm, तो ये हमारा नो गोसिरा हो जाएगा। तो गोसिरा हमारा जॉब में अंदर चला जाता है, नो गोसिरा नहीं जाता है। नेक्स्ट दिया गया है ये सेम है इसी तरह। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सरफेस गेज चिन्हन करने के लिए प्रयोग होता है, तो इसका कौन सा पार्ट डेटम एज के समांतर लाइनें खींचने में सहायता करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर यूनिवर्सल सरफेस गेज की बात की गई है। तो यहाँ पर जो इसमें एक डेटम एज होता है वो हमारी गाइड पेनें ही होती हैं। गाइड पेनों को ही हम उन्हीं के द्वारा ही समांतर लाइनें खींच सकते हैं। ये यूनिवर्सल सरफेस गेज का अभी हमने वो पिछले वीडियो में बताया था फिगर दिखा के, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप इनको वॉच कर लेना। तो वहाँ पर यूनिवर्सल सरफेस गेज के चिन्हन करने के लिए गाइड पेनों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है फिलर गेज। जो हमारा फिलर गेज होता है इसका यूज किया जाता है, तो हमने बताया तो दो मैटिंग पार्टों के बीच गैप चेक करने के लिए, या उसको कह सकते हैं अंतराल की मोटाई की जांच करने के लिए ही फिलर गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया गया है कि पृष्ठ गेज, जिसको हम बोलेंगे सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कार्य को यथार्थता से करने के लिए सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है, कार्य को यथार्थता से करने के लिए। नेक्स्ट दिया गया है किस गेज के द्वारा आपस में फिट हुए दो पार्ट के मध्य बनी झिरी की जॉब की हमारी जो मार्किंग की जाती है, तो वहाँ पर दो पार्टों के बीच की झिरी को जॉब चेक की जाती है। यहाँ पर मिस्टेक है, दो झिरी की जॉबों को चेक किया जाता है तो फिलर गेज द्वारा। स्मॉल होल गेज के द्वारा हम 3.2 mm से कितने व्यास तक के छिद्रों को माप सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसको हम कह सकते हैं कि स्मॉल होल गेज है 3.2 से लेकर के 12.7 mm तक के
हम छिद्रों को माप सकते हैं स्मॉल होल गेज द्वारा। नेक्स्ट दिया गया है कि गेज का प्रयोग किस उत्पादन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा गेज है वो हमारा मास प्रोडक्शन में या हमारा जो प्रोडक्शन लाइन में ज़्यादातर गेजों का यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं तो जिन पर विभिन्न पिच कटे रहते हैं उनका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स उसको हम स्क्रू पिच गेज कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि फिलर गेज का प्रयोग किस कार में किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा फिलर गेज होता है वो मिलने वाले पार्ट के बीच का अंतर मापने के लिए किया जाता है। और फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये कई एग्जामों में इसी तरह तरह के क्वेश्चनों को पूछा गया है। किसी एग्जाम में इस तरह से पूछा गया कि फिलर गेज का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो मिलने वाले पार्ट के बीच का अंतर मापने के लिए। और फ्रेंड्स ये सभी प्रीवियस ईयरों में जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चनों का PDF बनाया गया है। नेक्स्ट दिया गया है किसी जॉब पर बने उत्तल या अवतल रेडियस को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं रेडियस गेज। उत्तल या अवतल रेडियस को चेक किया जाता है तो रेडियस गेज से। डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑयल स्टोन का। अगर हम किसी डिवाइडर को नुकीला बनाना है तो वहाँ पर हम ऑयल स्टोन विधि का यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है एंगल प्लेट में स्लॉट बने होते हैं तो उनके मध्य का उद्देश्य होता है तो क्लैंपिंग बोल्टों को जगह देने के लिए। क्या होता है फ्रेंड्स, क्लैंपिंग बोल्टों को जगह देने के लिए। नेक्स्ट दिया गया है वह कौन सी इकाई है जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स जो हमारी सेकंड है इनको हम सभी इकाइयों में सेकंड के ही नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि हमारा 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम जो इसको 1 किलोमीटर में तो हमारा 1 किलोमीटर में पहले तो आप 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। मिलीमीटर का मतलब ही mm होता है। तो 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमारा जो 1 मीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा। तो इसमें हम 1000 का गुणा 1000 में 1000 का गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा कितना निकल के आ जाएगा देखते हैं। तो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 लाख हो जाएंगे। 1 किलोमीटर में 1 लाख mm होते हैं। mm या मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर ब्लेड के नीचे एक अंडरकट लगा होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है। तो मशीनिंग से जॉब को घिसने पर आई बर को स्थान देने के लिए। तो वहाँ पर हमारा जो ब्लेड के नीचे अंडरकट दिया जाता है तो बर को स्थान देने के लिए। नेक्स्ट दिया गया है स्टील रूल पर हम छोटी से छोटी माप ले सकते हैं। तो या तो हम इसको 1/2 mm कह सकते हैं या 0.5 mm। नेक्स्ट दिया गया है कि आंतरिक डोबैटल जो का टेपर का मापन किया जाता है तो मानक विमाओं को गेंदों तथा स्लिप गेजों की सहायता से। नेक्स्ट दिया गया है कि कार्यशाला में V ब्लॉक प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा V ब्लॉक होता है फ्रेंड्स तो बेलनाकार कार की गोलाई की जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह टेपर यथार्थता से मापा जा सकता है तो साइन बार तथा स्लिप गेजों की सहायता से। नेक्स्ट दिया गया है कि साइन बार की विशिष्ट जो हमारा स्पेसिफाई किया जाता है तो साइन बार को हमारा स्पेसिफाई किसके द्वारा किया जाता है तो 2 केंद्रों के बीच की दूरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मीट्रिक वर्नियर कैलिपर जिसके वर्नियर पैमाने पर हमारा 25 भाग मुख्य पैमाना और 24 भाग से मिलाते हैं। जो हमारे वर्नियर पैमाने पर 25 भाग और मुख्य पैमाने के 24 भाग से मिलाते हैं तथा हमारा मुख्य पैमाना का 1 भाग 0.5 mm का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर अगर हमारा न्यूनतम माप की बात की जाए तो हमारा 0.001 mm तो हमारा मीट्रिक वर्नियर कैलिपर होता है तो हमारा जो 0.001 mm होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि कौन सा यंत्र अवयव के कोर की समांतर रेखा खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा कोर की समांतर रेखाएं हम किसके द्वारा खींचते हैं तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या इसी को हम बोलेंगे ऑड लेग कैलिपर।
तो फ्रेंड्स इसके हमारे तीन नाम होते हैं, हर्माफ्रोडाइट या ऑड लेग कैलिपर, या हम इसी को कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि थ्रेड प्लग गेज का हैंडल एबोनाइट मटेरियल का बनाया जाता है, तो भार कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स जो हमारा थ्रेड प्लग गेज का जो हैंडल है एबोनाइट का क्यों बनाया जाता है, तो भार कम करने के लिए। मापन यंत्र की बारंबारता होती है, तो समान परिस्थितियों में किसी माप के पाठ्यांकों को दोहराने की प्रक्रिया को मापन यंत्र की बारंबारता कहते हैं। नेक्स्ट है कि कार को लेइंग आउट करने के लिए इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में पकड़ा जाता है, तो कार के लिए इसे कहाँ क्लैंप करते हैं, तो या फिर हम कहेंगे कि कोण प्लेट या एंगल प्लेट पर। तो इसको हम कहाँ पर क्लैंप करते हैं, तो फ्रेंड्स एंगल प्लेट पर इसको क्लैंप कर लेते हैं जब हम कार को हमें लेइंग आउट करना हो। क्या करना हो, लेइंग आउट। नेक्स्ट है मापन यंत्र की यथार्थता क्या होती है फ्रेंड्स, तो मापन यंत्र की यथार्थता द्वारा ली गई माप की वास्तविकता से निकटता होती है। कौन सा यंत्र सबसे अधिक यथार्थ है, तो फ्रेंड्स इसको हम कह सकते हैं प्रकाशीय प्रोजेक्टर। जो हमारा प्रकाशीय प्रोजेक्टर होता है ये यंत्र हमारा सबसे अधिक यथार्थ में रहता है, मतलब शुद्ध रहता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया गया है मीट्रिक माइक्रोमीटर की जो हमारी स्लिप पर डेटम लाइन को जो मेन डिवीजन में बांटा जाता है, तो यहाँ पर मेन डिवीजन को हम 25 और सब डिवीजन को भी 25। अगर मीट्रिक माइक्रो जो मीटर होता है तो इसकी डेटम लाइन को हमारा 25-25 सब डिवीजन और मेन डिवीजन दोनों में 25 के अंतराल में उसको बांट देते हैं। बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर के किनारे किस कोण पर बने होते हैं, तो जो हमारा बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर होता है ये हमारा 45 डिग्री तथा 60 डिग्री के कोण पर बना होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर को एक्यूट एंगल अचेटमेंट का प्रयोग करने के लिए चेक किया जाता है, तो इसको हम न्यून कोण को चेक करने के लिए ही बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। न्यून कोण अगर फ्रेंड्स कहें तो यानी कि 90 से कम को ही न्यून कोण बोला जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि बर्नियर की परिशुद्धता या हम कह सकते हैं कि अल्प माप या लीस्ट काउंट क्या होता है, तो जो हमारी बर्नियर होता है फ्रेंड्स ये हमारा 0.02 mm होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि बर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल बनी होती है, तो ये हमारी बीम पर बनी होती है। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग मापते समय बेस का कार्य करता है, तो स्टॉक। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की अल्पतम माप क्या हो जाएगी, तो 5 मिनट। बर्नियर हाइट गेज में आधार डेटम का कौन सा है, तो ये हमारा आधार हो जाता है। नेक्स्ट है बर्नियर हाइट गेज का वह कौन सा भाग है जिस पर मेन स्केल के भाग अंकित होते हैं, तो ये हमारा बीम पर बने होते हैं। तो बर्नियर हाइट गेज का वह भाग कौन सा है जिस पर मेन स्केल डिवीजन बना रहता है, तो बीम पर। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जो कोणी सतह को छूता है, तो जो उसको हम ब्लेड कहते हैं। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जो कोणी सतह के साथ आधार या बेस का कार्य करता है, तो वो हमारा स्टॉक होता है। या बर्नियर प्रोटेक्टर का वह भाग जिस पर मेन स्केल बनी होती है, तो वो हमारा डिस्क। बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर देखो हमारा यहाँ पर बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर है तो मेन स्केल बनी रहती है उसकी डिस्क पर, और बर्नियर हाइट गेज है तो उसकी मेन स्केल बनी होती है उसकी बीम पर। नेक्स्ट दिया गया है माइक्रोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये हमारा फ्रेंड्स नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किस माइक्रोमीटर के साथ करते हैं, तो यहाँ पर हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पाइपों एवं सीटों की मोटाई से कौन से माइक्रोमीटर से मापते हैं, तो जो हमारा पाइप और सीट दोनों की मोटाई है ये हमारा ट्यूब माइक्रोमीटर से मापा जाता है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो फ्रेंड्स अगर ब्रिटिश माइक्रोमीटर की हमारा इंच में बात की जाए तो 0.001 इंच। नेक्स्ट दिया गया है कि डेप्थ माइक्रोमीटर कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो डेप्थ मीन्स होता है गहराई। तो फ्रेंड्स डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज गहराई मापने में। माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप का क्या कार्य है, तो फ्रेंड्स ये रीडिंग के लिए उचित दबाव देता है। नेक्स्ट दिया गया है कि माइक्रोमीटर थिम्बल 0 डेटम लाइन से आगे बढ़ जाए तो क्या त्रुटि मानी जाएगी। अगर हमारा फ्रेंड्स माइक्रोमीटर थिम्बल 0 डेटम लाइन से जो आगे बढ़ जाएगा तो त्रुटि कहलाएगी हमारी ऋणात्मक। अगर पीछे रह जाएगा, जो हमारा डेटम लाइन पीछे रह जाएगा, तो वहाँ पर हमारी जो त्रुटि होगी फ्रेंड्स वो होगी हमारी धनात्मक। नेक्स्ट दिया गया है कि माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि कैसे दूर करेंगे, तो फ्रेंड्स ये हमारा एक सी स्पैनर होता है, तो सी स्पैनर द्वारा। मुख्य स्केल और बर्नियर स्केल के एक एक डिवीजन का अंतर क्या कहलाता है,
तो उसको हमारा फ्रेंड्स लीस्ट काउंट कहते हैं या अल्पतम मान। नेक्स्ट दिया गया है, यदि थिम्बल डेटम लाइन से पीछे रह जाता है तो त्रुटि होती है हमारी धनात्मक। तो यहाँ पर अगर हमारा थिम्बल डेटम लाइन के पीछे रह जाता है तो हमारी त्रुटि कौन सी होती है, धनात्मक। कौन सी गेज द्वारा गुरु की गहराई परिशुद्धता में मापी जाती है, तो यहाँ पर हमारा वर्नियर डेप्थ गेज द्वारा। नेक्स्ट है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत आधारित है, तो ये हमारा फ्रेंड्स नट एवं बोल्ट पर आधारित है। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन का मान कितना होता है, तो ये हमें mm में बताना है। तो 1 माइक्रोन का मान होता है फ्रेंड्स, ये हमारा 0.001 mm। नेक्स्ट दिया गया है कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर पिच की चूड़ी कटी होती है, तो फ्रेंड 1/40 इंच में। नेक्स्ट है, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है, तो मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का होता है 0.001 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है। फ्रेंड्स अगर मीट्रिक लगा दिया तो यहाँ पर हमारा 1 0 कम हो जाता है, ब्रिटिश में हमारा 1 0 बढ़ जाता है। तो ब्रिटिश में हमारा 0.0001 इंच और 0.001 mm में 2 0 और हमारा जो ब्रिटिश लग जाएगा तो 3 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का स्पेंडल तथा एनविल ये हमारा किसके बने होते हैं, इनके फेस, तो फ्रेंड्स ये हमारे टंगस्टन कार्बाइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोणीय सतहों की जांच करने के लिए कॉम्बिनेशन सेट का। नेक्स्ट दिया गया है कि लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज को प्रयोग करना चाहिए, तो यहाँ पर हम सरफेस प्लेट पर इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है, मापन उपकरणों की सूक्ष्मता होती है, तो यहाँ हमारी समीपता जिसके साथ एक माप सीध मापन का उपकरण द्वारा ली जा सके। नेक्स्ट दिया गया है कि साधारण कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं, तो ये हमारे माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्नियर कैलिपर का आविष्कार पेरी वर्नियर ने किया है, ये हमारे किस देश के हैं, तो वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया, तो पेरी वर्नियर ने। ये हमारे किस देश के रहने वाले थे, तो ये हमारे फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा चेक किया जाता है, तो हमारा फ्रेंड्स जो ट्राई स्क्वायर होता है तो यहाँ पर 2 तलों के मध्य 90 डिग्री का कोण चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि साधारण कैलिपर का हमारा साइज क्या होता है, तो रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई तक हमारा कैलिपर का साइज लिया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि आजकल भारत में माप की कौन सी प्रणाली प्रचलित है, तो ये हमारी MKS प्रणाली। नेक्स्ट दिया गया है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक कितनी दूरी मापी जाती है, तो 100 mm फुट पाउंड सेकेंड, जिसको FPS सिस्टम में भार की इकाई क्या होती है, पाउंड होती है, और लंबाई की फुट होती है, समय की सेकेंड। नेक्स्ट दिया गया है वर्नियर डेप्थ गेज की न्यूनतम माप कितना होता है, तो फ्रेंड 0.02 mm। नेक्स्ट है कि 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर होता है, तो ये हमारा 10 माइक्रोन के बराबर होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि थिम्बल के ऊपर रैचेट की क्या उपयोगिता होती है, तो यहाँ पर जो हमारा थिम्बल के ऊपर एक रैचेट लगा रहता है, ये हमारा किस में होता है फ्रेंड्स, माइक्रोमीटर में होता है। तो माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर रैचेट का क्या काम होता है, तो जॉब को निश्चित दबाव डालता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि माइक्रोमीटर का अल्पतम माप कितने माइक्रोन होता है, तो ये हमारा 10 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि वर्नियर कैलिपर किस धातु के बने होते हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारे वर्नियर कैलिपर वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। वर्नियर स्केल पर 1 से 10 तक तथा एक भाग के कितने अनुभाग होते हैं या सब डिवीजन की बात कही गई है, तो यहाँ पर हमारे 4 होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करने के लिए किस स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर की हमारी जो अल्पतम माप क्या होती है, तो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर की अल्पतम माप क्या होती है, तो 0.02 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो कौन सा वर्नियर कैलिपर नहीं है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा वर्नियर कैलिपर नहीं है, तो ये हमारा जो ऑप्शन से क्वेश्चन था, तो ये भी आया होगा किसी एग्जाम में, तो उन्होंने इसको भी PDF में बना दिया है। तो ये कौन वर्नियर कैलिपर नहीं है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये हमारा पेंच या स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है। धनात्मक
शून्य त्रुटि में थिम्बल की शून्य रेखा डेटम लाइन के पीछे रह जाती है। अगर जब हमारी धनात्मक शून्य त्रुटि होती है तो हमारी ये पीछे रह जाती है, अगर आगे चली जाती है डेटम लाइन तो वहाँ पर हमारी ऋणात्मक त्रुटि होती है। नेक्स्ट है, इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर क्या होता है, तो वहाँ पर हमारा फिक्स्ड एनुअल होता है। नेक्स्ट है, वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतम माप क्या होती है, तो हमारा 0.001 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण की अल्पतम माप अल्पतम होती है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन बार का साइज किस प्रकार दिया जाता है, तो दो रोलरों के केंद्र के बीच की दूरी से हम साइन बार का साइज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि साइन बार किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर की जो ग्रेजुएशन किस दिशा में होती है, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर क्लॉक वाइज होती है। डायल टेस्ट इंडिकेटर की ग्रेजुएशन किस दिशा में होती है, तो ये हमारी क्लॉक वाइज बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार में छेद किस उद्देश्य से किए जाते हैं, तो जो हमारा साइन बार होता है फ्रेंड्स, वहाँ जॉब के साथ क्लैंप करने हेतु वहाँ पर उसमें छिद्र किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन से है निपल टाइप। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा ली जा सकने वाली कम से कम माप क्या होगी, तो वो हमारी 5 मिनट होती है। किसके द्वारा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर द्वारा। नेक्स्ट है, वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल कहाँ बना होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल तो ये हमारा स्लिप पर बना होता है। और माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ होती है, तो फ्रेंड्स तो वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल स्लिप पर होता है, और माइक्रोमीटर की डेटम लाइन तो ये भी हमारी स्लिप पर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेखाएं जो किसी उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं अथवा बढ़ाने पर मिलेगी तो इसके बीच का अंतर क्या कहलाता है, उसको ही फ्रेंड्स कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि समानांतर में किस प्रकार को परिभाषित किया जा सकता है, तो समांतरता जो हमारी होती है, तो दो सतहों की किसी दी हुई लंबाई के लिए विभिन्न बिंदुओं पर उनके बीच की लंबवत दूरी एक निश्चित मान से कम हो, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि समांतरता है यहाँ पर। तो समांतरता को इसी के अनुसार परिभाषित कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो ये हमारे क्वेश्चन जो टेक्निकल एग्जामों की दृष्टि से बहुत मोस्ट रहेंगे, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं जो हमारे सभी ट्रेडों की तरह। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। नेक्स्ट दिया गया है, तापमान के अत्यंत निम्न परिवर्तन अर्थात अत्यधिक यथार्थता से तापमान मापन के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम उसको थर्मिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मिस्टर। नेक्स्ट दिया गया है, किसी कारखंड का अज्ञात झुकाव कोण का मापन करने के लिए कौन सा मापन यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो साइन बार का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी गोल डिस्क अथवा सिलेंडर आदि को समान कोणीय भागों में बांटने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ डिवाइडिंग हेड, जिसको हम बोल सकते हैं विभाजक शीर्ष, का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, मापन यंत्रों की सुग्राह्यता का क्या अर्थ होता है, तो जो हमारे मापन यंत्र होते हैं उनकी सुग्राह्यता का क्या अर्थ होता है, तो किसी राशि की माप से छोटे से छोटे अंतर को मापने की सूक्ष्मता को ही मापन यंत्रों की सुग्राह्यता का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र चक्र में लगे कार का यथार्थ केंद्रक की जांच की जाती है, तो वहाँ पर हमारा डायल गेज द्वारा। नेक्स्ट दिया गया है कि वर्नियर हाइट गेज द्वारा मीट्रिक प्रणाली में 0.02 mm एवं ब्रिटिश प्रणाली में तक सूक्ष्म मापों को चिन्हित कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्नियर हाइट गेज की बात की जाए तो मीट्रिक प्रणाली में हमारा 0.02 mm होता है, और ब्रिटिश प्रणाली में हमारा 0.001 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करते समय बेस को पकड़कर हाथ से इस प्रकार चलाना चाहिए कि हमारा क्या हो जाएगा कि मेन स्केल वहाँ पर झुक ना पाए। तो वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करते हैं तो हम वहाँ पर बेस को इस तरह पकड़ लेते हैं कि वो झुके नहीं। नेक्स्ट है, दो गेजों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, तो उसको हम गैप गेज कहते हैं। दो गेजों के सम्मिलित रूप कौन सा गेज होता है, तो गैप गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉब की मार्किंग करते समय आमतौर पर मार्किंग ब्लॉक को ही प्रयोग किया जाता है, परंतु जॉब किसी मार्किंग को अधिक से अधिक परिशुद्धता में करना हो तो क्या प्रयोग करेंगे वहाँ पर, तो वर्नियर हाइट गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर हाइट गेज के द्वारा कितनी सूक्ष्म माप की मार्किंग की जा सकती है,
तो वहाँ पर हमारी फ्रेंड्स 0.02 mm। नेक्स्ट है कि माइक्रोमीटर की अल्पतम माप कितने माइक्रोन होती है, तो यहाँ पर हमारी ये 10 माइक्रोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह माइक्रोमीटर का बेलनाकार भाग होता है जिसमें थिम्बल एनवेल की तरफ चलता है, तो माइक्रोमीटर के इस भाग को क्या कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि माइक्रोमीटर के उस भाग को क्या कहते हैं जिसमें थिम्बल एनवेल की तरफ चलता है, तो वो हमारा स्पेंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर होता है, तो ये हमारा फ्रेंड्स 10 माइक्रोन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि माइक्रोमीटर का थिम्बल शून्य स्लिप पर बनी डेटम लाइन के आगे बढ़ जाएगा तो वहाँ पर हमारी ऋणात्मक त्रुटि होती है। थिम्बल के ऊपर रैचेट का क्या काम होता है, तो फ्रेंड्स जॉब पर निश्चित दबाव डालता है। ट्यूब माइक्रोमीटर में फिक्स्ड एनवल स्पेंडल पर रहता है तो 90 डिग्री के। माइक्रोमीटर के एनवल बने होते हैं टंगस्टन कार्बाइड के। माइक्रोमीटर द्वारा जॉब को किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए, तो वहाँ पर हम फ्रेंड्स घूमती अवस्था में। धनात्मक त्रुटि में हमारा थिम्बल की शून्य रेखा डेटम लाइन के पीछे रह जाती है। डायल टेस्ट इंडिकेटर एक यंत्र है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा तुलनात्मक यंत्र हो जाएगा। आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा अधिक से अधिक दूरी मापी जा सकती है, तो 100 mm। नेक्स्ट दिया गया है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर किस कार्य में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर किसी जॉब का टेपर चेक करने में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ बनी रहती है, तो फ्रेंड्स ये हमारी स्लिप पर बनी रहती है। इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर क्या होता है, तो जो हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर होता है उसमें थिम्बल के ऊपर होता है हमारा फिक्स्ड एनवल। क्या होता है वहाँ पर फिक्स्ड एनवल होता है। मापी जाने वाली वस्तु का आकार सम न होने के कारण किस त्रुटि की उत्पत्ति होती है, तो वहाँ मैक्रो जियोमेट्रिकल जो हमारी जियोमेट्रिक त्रुटि होती है। तो अगर हमारी मापी जाने वाली वस्तु का आकार सम न होने के कारण मैक्रो जियोमेट्रिक त्रुटि होती है। नेक्स्ट है, वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल कहाँ बना होता है, तो ये हमारा फ्रेंड्स वहाँ बना रहता है स्लिप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिना एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किए डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा हम अधिक से अधिक कितनी गहराई माप सकते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 25 mm। वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा 0.001 mm। नेक्स्ट दिया गया है कि गैस सिलेंडर में एसिटिलीन को किस रूप में एकत्रित किया जाता है, तो फ्रेंड्स हमारा द्रव के रूप में सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है। तो जो हमारी सॉफ्ट सोल्डरिंग है फ्रेंड्स ये 450 डिग्री से कम पर की जाती है और ब्रेजिंग हमारी 450 से अधिक पर की जाती है। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा ब्रेजिंग की अपेक्षा कमज़ोर होता है। तो ब्रेजिंग हार्ड ज्वाइंट होता है, उससे कमज़ोर होता है हमारा सोल्डरिंग ज्वाइंट। नेक्स्ट दिया गया है कि सोल्डर हमारा किसका मिश्र धातु है, तो ये हमारा टिन और लेड का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है कि सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर हम बिस्मथ मिलाते हैं। सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए बिस्मथ को मिलाया जाता है और सोल्डर का गलनांक अधिक करने के लिए वहाँ पर हमारा एंटीमनी को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रेजिंग के लिए प्रयोग स्पेल्टर मिश्रण होता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा तांबा और जस्ता धातु का। नेक्स्ट दिया गया है कि सोल्डरिंग के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो फ्रेंड्स ये हमारी 425 डिग्री से कम की। नेक्स्ट दिया गया है कि ब्रेजिंग के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो ब्रेजिंग के लिए हमारा 600 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल की सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हमारा फ्लेक्स बताना है कि जब हम पीतल की सोल्डरिंग करते हैं वहाँ पर हमारा किस फ्लेक्स का यूज करते हैं, तो जिंक क्लोराइड। आयरन की सोल्डरिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स ये फ्लेक्स हैं, अगर हम किसी आयरन शीट की सोल्डरिंग करते हैं तो वहाँ फ्लेक्स के रूप में अमोनियम क्लोराइड, पीतल के लिए जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रेडियो टीवी बिजली कामों के लिए वहाँ पर हमारा किस फ्लेक्स का यूज करते हैं, तो नॉन कोरोसिव फ्लेक्स का यूज किया जाता है रेडियो टीवी और बिजली के कामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मोटे पार्टों को जोड़ने के लिए किस प्रयोग किया जाता है, तो ब्रेजिंग विधि का। और तांबे की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लेक्स का यूज करते हैं, तो वहाँ पर हमारा अमोनियम क्लोराइड। मतलब आयरन शीट और तांबे के लिए दोनों का सेम हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। पतली चादरों को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, तो सोल्डरिंग। और मोटे पार्टों को जोड़ने के लिए ब्रेजिंग। किस धातु को छोड़कर बाकी सभी धातुओं पर सोल्डरिंग की जाती है,
तो फ्रेंड्स एंटीमनी हमारी एक ऐसी धातु है जिस पर हम सोल्डरिंग नहीं कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिस पर टाँका नहीं लगा सकते हैं या ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन धातुओं को छोड़कर बाकी सभी धातुओं की ब्रेजिंग की जाती है? तो यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम और उसके एलॉय को छोड़कर बाकी सभी धातुओं की ब्रेजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की सतह साफ करने तथा सोल्डर को बहाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारा फ्रेंड्स क्या होता है? फ्लेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिल्वर सोल्डर में किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो वहाँ पर हमारा फ्रेंड तांबा, जस्ता और चांदी होती है। जो हमारा सिल्वर सोल्डर होता है तो उसमें हमारा तांबा, जस्ता, उसमें क्या होती है? चांदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल की सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा फ्लक्स? जब हम गन मेटल की सोल्डरिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारा बिरोजा फ्लक्स का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स बताना है कि सोल्डरिंग हमारा किस प्रकार का फास्टनर है? तो ये हमारा एक अर्धस्थायी फास्टनर है। नेक्स्ट है, ब्रेजिंग हमारा स्थायी हो जाएगा और सोल्डरिंग अर्धस्थायी। नेक्स्ट दिया गया है कि यहाँ पर हमारा जिसमें जोड़े जाने वाले पार्टों की सतह की ट्रिनिंग करने के पश्चात फ्लक्स लगातार सोल्डर की कोटिंग करके पार्टों में क्लैंप करके गर्म किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वेटिंग बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो फ्रेंड्स जो हमारे फ्लक्स होते हैं ये किस रूप में मिलते हैं? तो फ्लक्स हमारे द्रव और पाउडर के रूप में पाए जाते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स से ही हमारा जो यूज किया जाता है सोल्डरिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर ब्रेजिंग में फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है तो पिघली धातु को आसानी से बहने देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रोसेस के द्वारा किसी स्क्रू थ्रेड को बिना धातु हटाए बनाया जाता है, तो वो हमारी विधि कौन सी होगी? तो वो हमारी विधि होती है फ्रेंड्स थ्रेड रोलिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिल्वर ब्रेजिंग का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी सिल्वर ब्रेजिंग का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे इलेक्ट्रिकल पार्ट को जोड़ने के लिए जिन्हें उच्च इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो फ्रेंड्स अभी इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, तो हमने अभी 400 क्वेश्चनों को कवर किया। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।